अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में भगवान, ज्योतिष, तीर्थ, पूजा सामग्री और आध्यात्मिक सेवाओं से जुड़ा बाजार 5 लाख करोड़ रुपए से भी बड़ा हो चुका है और उसी देश में 121 लोग सिर्फ एक बाबा के दर्शन की चाह में अपनी जान गंवा देते हैं, तो असली सवाल यह नहीं है कि बाबा इतने ताकतवर कैसे हुए। असली सवाल है, हमने उन्हें इतना ताकतवर बनने क्यों दिया। क्या यह सिर्फ आस्था की कहानी है या फिर गरीबी, अकेलेपन, डर, राजनीति, सोशल मीडिया और अरबों रुपए के कारोबार की कहानी। आज हम इन्हीं सवालों का जवाब खोजेंगे। यह वीडियो किसी धर्म, पूजा पद्धति या व्यक्तिगत आस्था के खिलाफ नहीं है। यह उन लोगों की पड़ताल है जिन्होंने विश्वास को धंधा बना लिया है। नमस्कार, स्वागत है हमारी ईदे के नए एपिसोड में, जहां पे हम लोग आज चर्चा करेंगे धूम बढ़ते हुए बाबा बाजार और जितने भी ओझा हैं उनके बारे में। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इन बाबाओं की बढ़ती तादाद दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही। आखिर क्या कारण है कि हर दूसरे दिन एक नया बाबा, एक नया ओझा सामने आ रहा है। बच्चे भी आजकल बाबा वाले काम ज़्यादा कर रहे हैं। इसको समझने से पहले हमें जाना होगा साल 2023। भारत ने इतिहास रच दिया था। चंद्रयान 3 चांद के उस हिस्से पर पहुंचा जहां इससे पहले कोई देश सफलतापूर्वक नहीं पहुंचा था। इसरो के वैज्ञानिक रो रहे थे, एक दूसरे को गले लगा रहे थे। पूरे देश ने उस पल का जश्न मनाया। वह सिर्फ वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं थी, वह आधुनिक भारत की एक सामूहिक आकांक्षा का प्रतीक था। लेकिन उसी आधुनिक भारत में जुलाई 2024 हाथरस एक धार्मिक आयोजन, लाखों की भीड़ और कुछ ही मिनटों में 121 लोगों की मौत, ज्यादातर महिलाएं। उनकी एक ही इच्छा थी, आशीर्वाद में। एक तरफ वह भारत जो चांद पर पहुंच रहा है, दूसरी तरफ वह भारत जो किसी इंसान के चरणों की धूल में चमत्कार खोज रहा है। इन दोनों तस्वीरों के बीच का फासला समझना जरूरी है, क्योंकि यह सिर्फ विज्ञान और अंधविश्वास की लड़ाई नहीं है। यह उस समाज की कहानी है जो एक साथ 21वीं सदी और सदियों पुरानी मान्यताओं के बीच खड़ा है, और इसी कहानी का नाम है बाबा बाजार। तो किसी भी व्यवस्था को समझने के लिए सबसे पहले उसके पैसे को समझना पड़ता है, क्योंकि पैसा बताता है कि समाज वास्तव में किस चीज को महत्व देता है। एक्सपर्ट मार्केट रिसर्च 2026 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का धार्मिक और आध्यात्मिक बाजार 2025 में लगभग 64 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। भारतीय रुपयों में करीब 5,40,000 करोड़ रुपए, और अनुमान है कि ये अगले 10 वर्षों में यह 14 लाख करोड़ के पार जाएगा। अब तुलना कीजिए, भारत का रक्षा बजट, जिसमें सेना, नौसेना और वायुसेना सभी आते हैं, वो 2025-26 में लगभग 6.8 लाख करोड़ रुपए, यानी हमारा आस्था धंधा हमारी पूरी फौज के लगभग बराबर पहुंच गया है। लेकिन यह कहानी सिर्फ मंदिरों और तीर्थों तक सीमित नहीं है। इस बाजार का सबसे तेज बढ़ता हिस्सा है डिजिटल ज्योतिष, जिसकी बात हम थोड़ी देर बाद करेंगे। पहले समझते हैं इतने बड़े बाजार की ताकत आती कहां से, यानी लोग आते क्यों हैं। जी बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल, अगर इतने घोटाले सामने आते हैं, अगर इतने बाबा ओझा जेल जाते हैं, तो फिर लोग बार बार उनके पास क्यों जाते हैं। इसका जवाब शहर के टीवी स्टूडियो में नहीं मिलेगा। इसका जवाब मिलेगा भारत के उन गांवों में जहां अभी भी डॉक्टर नहीं पहुंचा। केंद्र सरकार के अपने आंकड़े हेल्थ डायनेमिक्स ऑफ इंडिया 2022-23 बताते हैं कि ग्रामीण भारत के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में स्पेशलिस्ट डॉक्टर के 80% से ज्यादा पद खाली हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की रिपोर्ट कहती है कि ग्रामीण इलाकों में एक डॉक्टर औसतन 11,000 मरीजों को देखता है। शहरों में यही रेशियो 800 मरीजों पर एक डॉक्टर है। एक ही रेस, दो बिल्कुल अलग दुनिया। अब एक तस्वीर सोचिए, बिहार के एक छोटे से गांव में एक माँ का बच्चा 3 दिनों से तेज बुखार में तप रहा है। अस्पताल 40 किलोमीटर दूर है, जेब में सिर्फ 200 रुपए हैं। बस नहीं, एम्बुलेंस नहीं, लेकिन गांव का ओझा 51 रुपए में झाड़ फूक करने को तैयार। उस माँ के लिए यह विज्ञान बनाम अंधविश्वास का सवाल नहीं है, यह उसके बच्चे की जान का सवाल है। इसलिए अंधविश्वास को समझने से पहले मजबूरी को समझना जरूरी है। जहां डॉक्टर नहीं पहुंचा, वहां बाबा पहुंच जाता, और यही खाली जगह इस पूरे कारोबार की सबसे बड़ी ताकत। लेकिन अगर मजबूरी ही एकमात्र कारण होती, तो बड़े उद्योगपति, IAS अधिकारी, फिल्मी सितारे, उच्च शिक्षित लोग
ये सब बाबाओं के पास क्यों जाते? इसका जवाब गरीबी में नहीं, मनोविज्ञान में। मनोविज्ञान में एक बात है, वैरनम इफेक्ट, यानी ऐसे आम वाक्य जो लगभग हर इंसान पे लागू होते हैं, लेकिन हमें लगता है कि वो सिर्फ हमारे बारे में कह रहे हैं। जैसे आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन लोग आपकी कद्र नहीं करते, या आपका काम बनते बनते बिगड़ जाता है, या घर में किसी की तबीयत को लेकर चिंता रहती है। इन बातों में कोई खास जानकारी नहीं होती, फिर भी हम इन्हें सच मान लेते हैं। इसी को इंग्लिश में कोल्ड रीडिंग कहते हैं। आपके कपड़े देखकर, चेहरा देखकर, हाथ देखकर बहुत सामान्य बातें बोली जाती हैं, जिनमें आप खुद कनेक्शन जोड़ लेते हैं और बाबा को चमत्कारी मान लेते हैं। यही तकनीक दुनिया भर के ज्योतिष, तांत्रिक और तथाकथित चमत्कारी गुरु इस्तेमाल करते हैं। और तीसरी वजह है प्लेसिबो इफेक्ट, जिसे आधुनिक चिकित्सक विज्ञान भी पूरी तरह स्वीकार करता है। अगर किसी को पूरा यकीन हो जाए यह ताबीज या यह उपाय काम करेगा, तो उसका दिमाग खुद ऐसे केमिकल रिलीज करता है जो अस्थायी राहत देते हैं। यह चमत्कार नहीं है, यह मानव मस्तिष्क की अपनी ताकत है। लेकिन समस्या तब होती है जब उस राहत का श्रेय बाबा जी के आशीर्वाद को दिया जाता है और फिर विश्वास कारोबार बन जाता है। तो तीन चीजें मिलाकर यह बाजार बनती है, व्यवस्था की मजबूरी, दिमाग की कमजोरी और डर का माहौल। अब समझते हैं कि इस बाजार ने डिजिटल दुनिया में कैसे नया रूप ले लिया। आखिर ये डिजिटल दुनिया में इतनी ज्यादा कैसे फैल रहा है? तो ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले एक बाबा का असर एक गांव तक था। आज वो आपके फोन में है, यूट्यूब पर है, इंस्टाग्राम पर है, व्हाट्सएप पे है और डेडिकेटेड ऐप्स पे है। और उसी में से एक ऐप है एस्ट्रोटॉक, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपके फोन पर ज्योतिष से कनेक्ट करता है। इस ऐप ने 2024-25 में 1182 करोड़ रुपए कमाए और 250 करोड़ का सीधा फायदा। इसके 3 करोड़ से ज्यादा अकाउंट्स हैं, हर महीने 45 लाख से ज्यादा पेड सेशन होते हैं और यह ऐप अब स्टॉक मार्केट में आने की तैयारी कर रहा है। एक ऐसा धंधा जो साइंस को रिजेक्ट करता है, वो दलाल स्ट्रीट पर लिस्ट होगा। इंडिया में अभी 900 से ज्यादा ऐसे रिलीजियस टेक स्टार्टअप्स हैं। डिजिटल ज्योतिष का बाजार 49% सालाना रफ्तार से बढ़ रहा है, किसी भी आईटी कंपनी से तेज। और सबसे चौंकाने वाली बात, इस बाजार का सबसे बड़ा कस्टमर जेनजी हैं। 5 लाख युवाओं पर हुए एक सर्वे में पाया गया कि 53.8% जेनजी ज्योतिष से रास्ता मांगता है। वह पीढ़ी जो चैट जीपीटी भी यूज करती है, तकनीक की जानकारी तो दी, लेकिन नौकरी का दावा, रिश्तों का तनाव और भविष्य की चिंता नहीं हटाई। और उसी खाली जगह में ज्योतिष ने अपनी जगह पाई। पहले किसी बाबा को मशहूर होने में 10 को लगते थे, आज एक रील वायरल और एक महीने में लाखों फॉलोअर्स मिल सकती है। यूट्यूब के एल्गोरिज्म वही दिखाता है जो आप पसंद करते हैं। एक हीलिंग वाली वीडियो देखी, 10 और आ जाएंगी। धीरे धीरे इंसान यह मानने लगता है जो सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है वही सबसे ज्यादा सच भी होगा। लेकिन लोकप्रियता सत्य का प्रमाण नहीं हो सकता है, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया ने एक और ट्रेंड पैदा किया है, बाल कथावाचक। ऐसे बच्चे जिनकी उम्र खेलने और पढ़ने की है, वे लाखों लोगों के सामने धार्मिक प्रवचन दे रहे हैं। कुछ इससे प्रतिभा कहते हैं, कुछ परंपरा। लेकिन सवाल यह है, क्या किसी बच्चे को इतनी कम उम्र में सार्वजनिक धार्मिक व्यक्तित्व बना देना उसके हित में है? जब कैमरास बंद हो जाते हैं, तब क्या वो एक बच्चा सामान्य जीवन जी पाता है? क्या उसे असफल होने की अनुमति है? क्या उसे अपना रास्ता चुनने की आजादी है? या वह भी एक ब्रांड बन चुका है? यह सवाल धर्म का नहीं, बाल अधिकारों का है। तो सवाल ऐसा भी पैदा होता है, अगर ये सिर्फ ढोंग है, तो जो सच में बाबा हैं, जो सच में सिद्ध पुरुष हैं, क्या वो इसका विरोध नहीं करते? बिल्कुल। नकली बाबाओं का विरोध सिर्फ वैज्ञानिकों ने नहीं किया है, धार्मिक संस्थाओं ने भी किया। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, जो देश की सबसे बड़ी साधु संस्था है, कई विवादित गुरुओं को नकली बाबा घोषित किया। इस सूची में थे आसाराम गुरु, मित्र राम रहीम, निर्मल बाबा, राधे माँ, रामपाल और न जाने कई। यह याद रखना जरूरी है, आस्था और अंधभक्ति एक जैसी चीजें नहीं हैं, और धर्म तथा धोखाधड़ी को एक मान लेना खुद धर्म के साथ अन्याय। आपको याद होगा, आसाराम कभी लाखों अनुयायियों वाले गुरु थे। 2013 में यौन उत्पीड़न के मामले में गिरफ्तार हुए, आज भी जेल में हैं। वहीं उनका बेटा नारायण साई, वो भी आजीवन कारावास काट रहा है। गुरमीत राम रहीम, जिनकी फिल्मों के पोस्टर पूरे देश में लगते थे,
2017 में बलात्कार के मामलों में दोषी पाए गए। उनकी सुनवाई के दिन 2 लाख फॉलोअर्स कोर्ट के बाहर जमा हो गए थे। गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों ने 41 लोगों को मार डाला, सरकारी संपत्ति जलाई गई। इतिहास हमें बार बार एक ही बात सिखाता है, लाखों अनुयायी सत्य का प्रमाण नहीं होते हैं। वहीं बात करें जुलाई 2025, उत्तराखंड सरकार ने ऑपरेशन कलनाई शुरू किया। 5500 से ज्यादा लोगों की जांच हुई। 300 से ज्यादा नकली साधु फर्जी पहचान वाले लोग पकड़े गए। कुछ मामलों में विदेशी नागरिक भी वर्षों से साधु के वेश धारण करके रह रहे थे। फरवरी 2026 में मुजफ्फरनगर में एक पूरा गैंग पकड़ा गया जो अंधविश्वास के नाम पर लोगों से पैसे ऐंठ रहा था। अप्रैल 2026 में ओडिशा के सुंदरगढ़ में 5 नकली ओझाओं ने भगवा कपड़े पहनकर परिवार को सांप का डर दिखाया। आपके घर पर आपदा आने वाली है, सोने के गहने दो तो टल जाएगी। परिवार ने गहने दिए, वो गायब हो गए। यह घटना एक असुविधाजनक सवाल उठाती है, क्या हमने धार्मिक पहचान को जांच और जवाबदेही से पूरी तरह मुक्त कर दिया है? क्योंकि जहां सवाल नहीं पूछे जाते वहां शोषण पनपता है। यहाँ एक बात बिल्कुल साफ कर देना जरूरी है, हर संत, हर गुरु या हर आध्यात्मिक परंपरा को संदेह से देखना उतनी ही बड़ी गलती होगी जितनी अंधभक्त। भारत की आध्यात्मिक परंपरा ने कबीर दिए, बुद्ध दिए, गुरु नानक दिए, स्वामी विवेकानंद दिए। इन लोगों ने समाज को डराया नहीं, उन्होंने सवाल पूछना सिखाया। कबीर ने कहा था, पाहन पुजे हरि मिले तो मैं कुजू पहाड़। यह आस्था के विरुद्ध नहीं था, यह अंधानुकरण के विरुद्ध था। समस्या धर्म नहीं, समस्या तब शुरू होती है जब आस्था को कारोबार में बदल दिया जाता है, जब मोक्ष मार्केटिंग बन जाता है, जब डर व्यापार का तरीका बन जाता है और जब सवाल पूछना अपराध बना दिया जाता है। अगर इतने विवाद, इतने मुकदमे सामने आते हैं तो यह व्यवस्था बनी कैसे रहती है? इसका जवाब सिर्फ बाबा नहीं, इस कहानी में मीडिया भी है, राजनीति भी है, कभी कभी हम खुद भी हैं। सुबह के न्यूज चैनल्स राशिफल के दिन से शुरुआत करते हैं। प्राइम टाइम एंटरटेनमेंट तंत्र मंत्र और चमत्कारों से भरा होता है। यह उस देश में होता है जिसका संविधान आर्टिकल 51A(h) में हर नागरिक का कर्तव्य बताता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और सवाल करने की भावना का विकास करना। कोविड के दौरान यह सबसे खुलकर सामने आया। एक योग गुरु के प्रोडक्ट को बिना किसी क्लिनिकल ट्रायल के मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल्स पर कोरोना का पक्का इलाज बताया गया। लाखों लोगों ने वो प्रोडक्ट खरीदा। इलाहाबाद हाईकोर्ट को दखल देना पड़ा। वहीं चुनावी मौसम में बड़े बड़े नेता धार्मिक मंचों पर क्यों दिखते हैं? क्योंकि जहां 50,000 अनुयायी हैं वहां 50,000 वोट हैं। लेकिन जब एक कथावाचक टैक्स पेयर्स के पैसों पर सरकारी विमान में उड़ता दिखे और पुलिस अधिकारी उसके सामने झुके तो आम आदमी को मैसेज जाता है, यह सब सही है, इससे कभी सवाल मत करो। और यही सबसे गलत। याद रखिए, भारत में अंधविश्वास के खिलाफ लड़ाई कोई नई बात नहीं है और इस लड़ाई का एक ऐसा नाम जिसे भुलाया नहीं जा सकता, डॉक्टर नरेंद्र दोभालकर। पेशे से डॉक्टर, सोच में सुधारक। 1989 में उन्होंने महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति बनाई। उनका मकसद किसी धर्म का विरोध नहीं था, बल्कि धर्म के नाम पर होने वाले शोषण का था। वे गांव गांव जाते थे, चमत्कारों को सार्वजनिक रूप से एक्सपोज करते थे। 20 अगस्त 2013 पुणे, सुबह की सैर और कुछ गोली। दोभालकर की हत्या कर दी गई, लेकिन विचारों को गोलियों से नहीं मारा जा सकता। उनकी हत्या के 4 दिन के बाद महाराष्ट्र सरकार ने वह अध्यादेश जारी किया जिसकी मांग वर्षों से दोभालकर कर रहे थे। बाद में वो कानून बन गया, लेकिन 2026 में भी यह कानून सिर्फ महाराष्ट्र और कर्नाटका में, पूरे इंडिया में कोई नेशनल कानून नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जज A.S. ओक ने हाल ही में कहा, अंधविश्वास को चैलेंज करना धर्म के खिलाफ बोलना नहीं है, यह एक रेशनल सोसाइटी बनाने की दिशा में कदम। कानून का मकसद किसी की पूजा पद्धति पर रोक लगाना नहीं होना चाहिए, बल्कि झूठे चमत्कारों के नाम पर आर्थिक शोषण और धोखाधड़ी को रोकना होना चाहिए। आस्था व्यक्तिगत है, लेकिन अपराध कभी निजी नहीं होता। थोड़ा स्टेंस तो है, एक तरफ 5 लाख करोड़ रुपए का आस्था बाजार, दूसरी तरफ गांव में एक डॉक्टर 11,000 मरीजों को देख रहा है। एक तरफ चंद्रयान, दूसरी तरफ हाथरस जैसी त्रासदियां। इन दोनों तस्वीरों के बीच भारत खड़ा है और शायद यह निर्णय हमें ही लेना होगा कि हम अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे, डर या सवाल, चमत्कार या प्रमाण, अंधानुकरण या विवेक। याद रखिए, मंदिर जाना आपका अधिकार है, नमाज पढ़ना भी आपका अधिकार है, गुरुद्वारे में माथा टेकना भी आपका अधिकार है,
लेकिन किसी भी इंसान से सवाल पूछना, उसके दावों का प्रमाण मांगना और तर्क की कसौटी पर हर बात को परखना, यह भी उतना ही बड़ा अधिकार है और एक लोकतंत्र में यह हमारा कर्तव्य भी है। जिस दिन भारत का बच्चा अपने शिक्षक से, अपने नेता से, अपने गुरुओं से सम्मान पूर्वक सवाल पूछना सीख जाएगा, शायद उसी दिन चांद और भीड़ के बीच का यह फासला कुछ कम हो जाएगा। अगर आपको यह वीडियो समझ आया तो कमेंट सेक्शन में इसके बारे में अपना सुझाव या राय दे सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, नमस्कार।